नमस्कार। तो आपने न्यूज़ देख ली होगी। राजस्थान सरकार वो तैयारी पूरी कर चुकी है जिसमें 2 से अधिक संतान वाले भी सरपंच, वार्ड पंच, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद के सभापति, नगर निगम के महापौर या फिर प्रधान या फिर जिला प्रमुख बन सकते हैं। और वो लोग भी बन सकते हैं जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। तो कहने का मतलब ये है कि भैरव सिंह शेखावत जी के द्वारा जो 1995 में नियम बनाया गया था, जो बाध्यता लगाई गई थी कि 2 से अधिक संतान वाले लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते नगर निकाय के या फिर पंचायती राज के। उसके अलावा एक चीज़ और की गई थी कि शैक्षणिक योग्यता, वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान जोड़ा गया था, उसको भी सरकार हटाने जा रही है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं रिग्रेसिव सोच है, क्योंकि ये गुणवत्तापूर्ण कानून से सरकार परहेज क्यों कर रही है। हम वेस्टर्न कंट्री में देखते हैं तो सरकारें गुणवत्तापूर्ण कानून बनाती है जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। और भारत में कानून मात्रात्मक आधार पे बनते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या फ़ायदा हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अब फ़ायदा हर जगह नहीं, ये तो गलत रिग्रेसिव सोच हो गई ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार का वोट बैंक बन सके। तो वोट बैंक के चक्कर में आप समाज में क्या करने जा रहे हो। कम से कम गुणवत्तापूर्ण कानून होना चाहिए। इससे कम परिवार नियोजन और साक्षरता वृद्धि में फ़ायदा मिलता था। जो लोग जनप्रतिनिधि बनना चाहते थे वो परिवार नियोजन और साक्षरता वर्दी हो रही थी। लेकिन अब लोगों को लगेगा कि यार नहीं, ज़्यादा बच्चे कर लेंगे फिर भी क्या दिक्कत है, और नहीं पढ़ेंगे तो भी तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि रतनगढ़ विधायक जो पूसाराम गोदारा हैं, उनके द्वारा सवाल पूछा गया इसके स्वायत्त शासन मंत्री से, झाबरमल खरा से। तो उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया कि सरकार इस बारे में एक विधि विभाग को प्रस्ताव भेज चुकी है, और जो डिस्क्वालिफिकेशन है, अयोग्यता है, उस अयोग्य नगर पालिका एक्ट की धारा 24 है, उसमें अयोग्यता से जुड़े हुए प्रावधान है, और उसमें ये प्रावधान सरकार हटाने जा रही है। हालांकि जो उम्मीदवार हैं नगरीय निकाय या फिर नगर पंचायती राज में, उनकी जो योग्यता से संबंधित धारा है वो 21 है, उसमें पहले से भी प्रावधान नहीं है, बस डिस्क्वालिफिकेशन की बात थी। और जो 27 नवंबर 1995 के बाद 2 या 2 से अधिक संतानें हुई है वो डिस्क्वालीफाई होते हैं यदि 2 से अधिक संतानें हैं। और उन्होंने गलत जानकारी देकर यदि पद प्राप्त भी कर लिया है तो आरोप सिद्ध होने के बाद में उनका पद चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब ये चीज़ आसान हो गई है, लोग अब कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप इन चीज़ों के बारे में अपडेट रहिए। लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छे समाज के निर्माण में साक्षरता या फिर परिवार नियोजन पे ये कहीं ना कहीं ढिलाई बरतनी अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।